अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी दुनिया की नंबर 1 बीफ निहारी घर में बनाना चाहती हैं? तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको निहारी बनाने का एक बहुत ही मुनफरिद और आसान तरीका बताऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने निहारी बनाने के लिए लिया है बीफ। ये 2 किलो गोश्त है। ये मछली के हिस्से का नरम गोश्त है। जब भी निहारी बनाने के लिए गोश्त खरीदें तो इसी गोश्त का इंतखाब करें, क्योंकि ये जो मछली के हिस्से का गोश्त होता है इसमें बहुत ज़्यादा लचक होती है। इसकी बोटी की जो निहारी है वो बहुत जायकेदार, बहुत कमाल की बनती है। तो बस यहाँ पे गोश्त को अच्छे से धो लिया था और साथ ही हमें चाहिए होगी बौंग और रोगन। बौंग ये देख लें आपके सामने है, बड़े साइज़ की आपने बौंग लेनी है, क्योंकि बौंग और रोगन के बगैर जो है वो निहारी नामुकम्मल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रोगन है इसको हम छोटे छोटे पीसीज में काट लेंगे। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में लेंगे जी कुकिंग ऑयल। मैंने यहाँ पे 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है और सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे रोगन। रोगन के ये देखिए मैंने छोटे छोटे से पीसीस कर लिए हैं। तो जैसे ही आप रोगन ऑयल में ऐड करेंगे तो रोगन जो है ये फ्लफ़ी होना शुरू हो जाएगा, ये फूल सा जाएगा। ये आपने लाजमी ऐड करना है क्योंकि इसका निहारी में बहुत कमाल का टेस्ट आता है। तो बस अच्छी तरह से हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए। तो जैसे ये फूल जाएगा हमने इसमें शामिल कर देना एक बड़ी साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमने प्रॉपर गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है, जलाना बिल्कुल नहीं है, डार्क बिल्कुल नहीं करना। इसका कलर हमने जस्ट गोल्डन करना है। ठीक है, इंशाल्लाह इस तरीके से अगर आप एक बार निहारी बना के खाएंगे ना तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि निहारी असल में होती क्या है, इसका टेस्ट कैसा होना चाहिए। इंशाल्लाह इसकी तारीफ़ आप खुद करेंगे। तो यहाँ पे जब प्याज गोल्डन हो जाएगा तो हमने इसमें शामिल कर देना है गोश्त। सारे का सारा गोश्त इसमें ऐड करेंगे सिवाय बौंग के। बौंग क्योंकि हलाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि ये काफ़ी बड़ी होती है, इसलिए पहले गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त को हम अच्छी तरह से भूनेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का फ्रेश कूटा हुआ पेस्ट ऐड किया है। अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ पे जब आप इसको भूनना शुरू करेंगे तो आपने फ्लेम को हाई रखना है। ठीक है, हाई फ्लेम पे आपने गोश्त को कम से कम 7 से 8 मिनट तक आपने भूनना है। इससे ये होगा कि गोश्त की एक मखसूस सी जो स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी और गोश्त का कलर भी बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा हो जाएगा। तो बस जब तक इसकी हम बुनाई करेंगे तब तक दूसरी तरफ हम इसका निहारी मसाला भी तैयार कर लेते हैं। तो हमने कोई भी इसमें बाज़ार का मसाला ऐड नहीं करना, बल्कि हमने घर में ही इसका मसाला तैयार करना है। वो किस तरीके से तैयार होगा ये आपको मैं अभी बताती हूँ। जब तक गोश्त अदरक लहसुन के पेस्ट में हम भून रहे हैं तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून साबुत हमें चाहिए काली मिर्च, 1 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून साबुत खुश्क धनिया और इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 5 लौंग, 2 बड़ी इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े, 5 से 6 इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ इलायची और इसमें शामिल करेंगे 6 से 7 पिपली के टुकड़े। ये जो पिपली है ना ये आपको किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगी, जनरल स्टोर से इजीली मिल जाएगी, क्योंकि ये वो ख़ास निहारी मसाला है जिसके बगैर निहारी नहीं बनती। इसी मसाले से जो है वो निहारी की खुशबू आती है। ठीक है, तो बस अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। अगर यहाँ पे आपके पास साबुत सूंड है तो वो भी एक टुकड़ा ऐड कर दें, अगर पिसी हुई है तो वो बाद में मसालों को पीस के ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे मसालों को हल्का सा रोस्ट किया था, क्योंकि आजकल मानसून के मौसम की वजह से मसाले थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, पड़े पड़े उनमें नमी आ जाती है जिसकी वजह से वो सही से ग्राइंड नहीं होते। तो मसालों को हल्का सा रोस्ट करके इनको क्रिस्पी कर लेंगे और उसके बाद इसको ब्लेंड करके हम इसका पाउडर बना लेंगे। और साथ मैंने इसमें शामिल कर दिया था 1 टीस्पून सूंड का पाउडर। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी तरफ गोश्त में भी कुछ मसाले ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल किया है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये कलर के लिए होता है, इससे कलर बहुत प्यारा आ जाता है। तो बस अच्छी तरह से मिक्स करेंगे क्योंकि गोश्त भी अच्छी तरह से भून चुका है और बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो बस इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 गिलास पानी।
अब यहाँ पे होता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप शुरू। मैं आपको इसलिए हर चीज़ डिटेल के साथ बता रही हूँ ताकि जब भी आप बनाएं तो आपकी निहारी पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बने। तो यहाँ पे पानी जो है पकना शुरू हो गया। अब हमने इसमें शामिल करना है गंदम का आटा, जिससे सिंपल हम घर में रोटी बनाते हैं ना, ये वो आटा है। तो यहाँ पे मैंने 8 टेबलस्पून यानी कि 8 चम्मच मैंने इसमें आटा स्प्रिंकल करते हुए ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे जी आटा आपने कच्चा ही डाल दिया है, ऐसे आटा नहीं डाला जाता, आटे को पहले भूना जाता है। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आटे को चाहे तो आप पहले भून लें या फिर आप बाद में इसी तरह से गोश्त के साथ भी इसको भून सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे देखें, आटे को मैंने अब भून लेना है 2 से 3 मिनट। ऑयल दोबारा से आपको जब तक सेपरेट नज़र आना शुरू नहीं हो जाता तब तक हम इसको भूनते जाएंगे। तो यहाँ पे ही जो है वो आटे की भुनाई का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए सेपरेट से इसकी भुनाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखें, आटा अच्छे से भुन चुका है, इसका कच्चापन भी सारे का सारा ख़त्म हो गया है। अब हमने इसमें शामिल करना है खुला पानी। पानी इतना डालेंगे जितनी हमें निहारी चाहिए, तैयार निहारी चाहिए, क्योंकि हमने इसको दम वाली आंच पे पकाना है, इसलिए हमने इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल देना। इतना ही पानी डालना है कि जितनी हमें निहारी चाहिए होगी। तो यहाँ पे देखें, मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी कहेंगे कि इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, बल्कि मैं चैलेंज करती हूँ आपको कि अगर आप इस तरीके से आटा शामिल करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बनेगी, क्योंकि मैं जब भी निहारी बनाती हूँ मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और कभी भी गुठली नहीं बनी। तो यहाँ पे देखें जी, पानी पकना शुरू हो चुका है, ऑयल सारे का सारा आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। इस तरह से बनाने का ये फ़ायदा होता है कि आपको अलहदा से ऑयल लास्ट पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस यहाँ पे जो हमने निहारी मसाला बना के रखा था वो सारा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, और इसमें से 1 टेबलस्पून मसाला मैंने अलहदा निकाल के साइड पे रख लिया, वो बाद में यूज़ करेंगे। हल्के हाथ से सारे मसाले को हमने मिक्स कर लेना है, बिल्कुल ये देखें इस तरह से, और इसको हमने दम वाली आंच पे पकाना है। ना तो ये निहारी नीचे लगेगी, ना ही ये इसमें गुठलियाँ बनेंगी, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइम पे इसमें शामिल कर देंगे हम बौंग, और इसको मैंने दम वाली आंच पे कम से कम जो है वो 5 घंटे तक पकाना है। इस 5 घंटे के प्रोसेस में ना तो आपको इसमें चम्मच चलाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आटा नीचे लगेगा। आपने बेफिक्र होकर इसको पकने के लिए छोड़ देना है, और 5 घंटे के बाद इंशाल्लाह आपको इतनी ज़बरदस्त निहारी मिलेगी कि आप सरप्राइज़ हो जाएंगे। तो ये देखिए जी, 5 घंटे के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है। बिल्कुल दम वाली हल्की आंच पे मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। गोश्त इतना अच्छी तरह से गला है कि हल्का सा आपको उसको प्रेस करेंगे तो वो बोटी वहीं पे ढेर हो जाएगी। इतनी ज़बरदस्त जो है ये निहारी बनी है। देखें, इसके अंदर बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है, बिल्कुल लम्स आपको इसमें नज़र नहीं आएंगी। कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि जब ये थोड़ी सी नॉर्मल होगी ना तो इसने थोड़ा सा और थिक होना है। यहाँ पे जो हमने निहारी मसाला बचा के साइड पे रखा था ना 1 टेबलस्पून, ये अब इस टाइम पे स्प्रिंकल करते हुए हम इसके ऊपर डाल देंगे, और हल्के हाथ से हमने इसको भी एक बार मिक्स कर देना है। फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है और इसको छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि बाकी की प्रॉपर जो ऊपर ऑयल है ना वो भी सारा ऊपर आ जाए। और अभी 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी फ़ाइनल लुक कैसी है। इंशाल्लाह आपको खा के मज़ा आ जाएगा, और आप जितने भी होटल्स की निहारी आज तक खा चुके हैं ना, यकीन करें आपको इसके आगे सारी फेल लगेंगी, क्योंकि जब भी मैं ये बनाती हूँ घर में मेरे घर वालों को ये इतनी पसंद है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस रिलेटिव ने भी और जिसने भी ये निहारी खाई है ना, आइंदा भी बार बार खाने की फरमाइश ज़रूर की है। तो यहाँ पे देखिए इसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी मज़े की मज़ीद रेसिपीज़ बनाती रहूँ और आपको इनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बस हल्का सा ऊपर धनिया स्प्रिंकल करेंगे, हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ अदरक और लेमन स्क्वीज़ करेंगे, और इसको सर्व करेंगे खमीरी रोटी के साथ, रोगनी रोटी के साथ, रोगनी नान के साथ। तो नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।